है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। नाता एक राम जी से, दूजी नाता छोड़ दे, इसी में शांति है। तो शांति के लिए कुछ नियम अपनाएंगे तब ना, सिर्फ भगवान से मैया से मांगने पर नहीं, तो श्वास को जीतना है, संग को जीतना है, उसके बाद जितेंद्रिय बनना है। जित श्वास जित संग जितासना जितेंद्रिय अस्थूले भगवते रूप मानः संधेर्य। कहते हैं परीक्षित, भगवान यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म है तो स्थूल से स्थूल भी है। ये जो बड़े बड़े विराट पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या है? ये तो भगवान के ही शरीर के, इस विश्व ब्रह्मांड के स्थूल रूप ही है। ये सूर्य और चंद्रमा भगवान के दो आंखें हैं, ये नदियां भगवान की नाड़ियां हैं, ये बड़े बड़े वृक्ष उनके केस हैं। इस तरह से ये विराट ब्रह्मांड को भगवान का स्थूल रूप समझ करके उसका ध्यान करो। ये पृथ्वी से ऊपर 7 तल है, भू भुव स्व जन तप, और नीचे 7 लोग जो है क्या है? भूलोक के नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल लोक। ये ताल तल 7 तल नीचे है और 7 ऊपर है, और यही मैया का विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। और ऐसे कई ब्रह्मांड है गैलेक्सी में। आप विज्ञान को जब समझोगे तो भगवान ये सब नियम शक्ति से संचालित कर रहे हैं। इसलिए परीक्षित तुम जो है उस शक्ति का ध्यान करो। परीक्षित ने कहा कि वो तो ध्यान कर ही रहे, प्रभु हमारा मन इस शरीर के आसक्ति से ऊपर हो, जन्म मृत्यु से कैसे पड़े हो, इसकी आप जो है विस्तार से कहिए। तब जाकर के जो है परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज सर्ग लीला के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि देखो इस सृष्टि का निर्माण कहां से हुआ, ये पहले जान लो। कहा ये पृथ्वी पहले रसातल में थी, कहा जलमग्न थी। पहले तो ये जैसे वैज्ञानिक आज है कि पुल का पिंड आया, इससे टकराया, चंद्रमा का उससे निर्माण हुआ, और ये पहले बिल्कुल आग का एकदम गोला था, फिर ठंडा ठंडा होते गया, शीतल होते गया, और जब टकराया तो इतना ठंडा हो गया कि फिर बर्फ बना, फिर वो पानी पिघला, और इस तरह से जल में जीवन की सृष्टि हुई है। वैज्ञानिक भी इसको मानते कि पहले एक कोशिका आया, 1 सेल डिवीजन से, फिर इस तरह से बहु कोशिका बना, और इस तरह से इस एको हम बहुश्याम, ईश्वर ने समझा हम तो एक ही, और हम एक से अनेक हो जाएं तो ज्यादा आनंद आएगा। इसलिए आनंद के लिए भगवान ही अपनी माया को थोड़ा विस्तार किए, और विस्तार करके इस सृष्टि का निर्माण किए। पर सृष्टि का निर्माण के लिए ब्रह्मा जी को बुलाए। ब्रह्मा जी थोड़ा सा आपको हम अपने नाभि कमल से आपको उत्पन्न किए, तो आप सृष्टि का निर्माण करो। अब जब सृष्टि का निर्माण करने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने आंख खोल कर देखा तो चारों तरफ जल ही जल, बिल्कुल कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। दुर्गा सप्तशती में भी आज हम लोगों ने सुबह पहले अध्याय में मधु कैटभ वध का श्रवण किया। कहते हैं कि ब्रह्मा कान के मैल मतलब क्या? ये विकार है। कान का मैल क्या है? कि हम जो निंदा शिकायत ये सब सुनते हैं, यही तो मधु और
कैटव है। कहते हैं इस मैल से मधु कैटव ने प्रगटीकरण लिया, जन्म लिया और सीधा वो नाभि कमल से होते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। वो अभी ब्रह्मा जी से कहा है बूढ़े बाबा तुम यहां से हटो, इस आसन पर हम बैठेंगे और इस पर मेरा अधिकार होगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये कहां से दुष्ट आ गया और ये बिल्कुल हट्टे कट्टे लग रहे हैं नवयुवक, और हम इससे यदि हाथापाई करने जाए तो कहीं हार भी न जाए। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा अरे क्या हमसे लड़ने के लिए आ रहे हो? लड़ना हो तो जा करके जो लेटा हुआ है उनसे लड़ो, और उनसे लड़ोगे उनको पराजित कर दोगे तो हम ये आसन खाली कर देंगे। कहा ऐसी बात? तो मधु कैटव वहां चले गए और गए तो वो तो योग निद्रा में सोए हुए थे। इधर ब्रह्मा जी ने स्तुति किया कि कैसे हम पुकारे, कैसे जगाएं। तभी जाकर के उस सृष्टि में ब्रह्मांड में आकाशवाणी हुई और पहला जो अक्षर आया त और दूसरा प, तप। कि हे ब्रह्मा जी आप तप करो, बिना तप का आप मधु कैटव का वध यानी उसका पतन नहीं हो सकता है। जीवन में कोई सोचे कि बिना तप का हम कुछ पाले, पा ही नहीं सकते। तप, और इसका उल्टा कर दो तो क्या होता? पतन। जो तप नहीं करता, जो 2 नंबर 4 नंबर से धन कमाए, विद्या अर्जन करे, तो उसका पतन हो ही जाता है। भाई क्वालिटी है तो कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो ही जाएगा, कमा ही खा लेगा। ये जान लो गुण है तो कहीं ना कहीं उसके लिए प्लेसमेंट है, और यदि बिना गुण का कहीं प्लेसमेंट मिल भी जाए तो वो वहां टिक नहीं सकता। इसलिए कहा तप करिए, तप। तो ब्रह्मा जी ने तप शुरू कर दी और तप में भगवान विष्णु का जब ध्यान किया तो गए तो गहरी योग निद्रा में, तब जाकर के माया योग निद्रा को उन्होंने कहा हे महामाया, हे आदि शक्ति, हे जगत जननी, आप जो है योग निद्रा का खींच लीजिए, माया से रहित करिए हमारे जनार्दन को, हमारे विष्णु भगवान को, ताकि ये मधु कैटव का वध हो सके। नहीं तो फिर ये सृष्टि का प्रारंभ नहीं हो सकता है। तब जाकर के योग निद्रा ने अपनी निद्रा खींची, तब जाकर के भगवान विष्णु जगे। देखो या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। नींद आना भी अच्छी बात है, पर ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति कोई भी अच्छा नहीं है, पर एकदम से कम नींद आए वो भी नुकसानदायक है। इसलिए यदि कोई बच्चा देखो कितना गहरी नींद लेता है, इसलिए वो ज्यादा स्वस्थ रहता है। तो निंद्रा आना, और निंद्रा में बताओ हम कहाँ चले जाते हैं, कुछ पता रहता है? हम तो सो जाते हैं तो कौन जगता है भाई? कभी पता लगाओ, चाहे शास्त्र के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, उसमें गूगल जी महाराज से पूछो कि भाई हम जब सो जाते हैं तो कौन जागता है, और कौन वैसा वो अंदर में बायोलॉजिकल सिस्टम है जो काम करता है। गूगल से कभी पूछते ही नहीं हो, कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते हो, और यदि प्रयास करेंगे तो आप खोजते खोजते वहां पहुंच जाएंगे जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। और फिर खोजते खोजते अंत में तो आप नेति नेति भी कह देंगे कि भाई ये तो और है, और ये तो इतना गहरा समुद्र है कि इसमें तो कुछ पता ही नहीं लग पाता है। ऋषि मुनि भी इसकी खोज कर करके एकदम थक गए, पर कम से कम हम खोज करना तो शुरू करें। हम खोज करना शुरू करते नहीं, स्वाध्याय करते नहीं, हम निधिध्यासन करते नहीं, और कहते ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई होता नहीं तो कम से कम रिसर्च करके तो पता लगाओ कि हमारे सोने के बाद भी कौन जागता है, और जो जागता है वही तो आदि शक्ति जगदम्बा है। कभी उसका तो पता लगाओ, पर हम तो खो जाते हैं, क्योंकि ये स्थूल शरीर से ही हम ऊपर नहीं उठ पाते, और थोड़ा स्थूल शरीर से ऊपर उठ जाए तो सूक्ष्म शरीर में फंस जाते हैं, और सूक्ष्म शरीर से भी ऊपर थोड़ा उठे तो कारण शरीर को तो हम जान ही नहीं पाते। तो इस तरह से जो कारण शरीर को समझ लेता है वही ज्ञानी महापुरुष ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। वो तो कहता है ये शरीर सृष्टि में ऐसे ही आता और जाता है, और मैं इसको देख रहा हूं, जान रहा हूं, इसलिए वह जन्मने और मरने के डर से, भय से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ये योग माया जो योग निद्रा रूप में थी वह खींचे, आंखों में जो निद्रा थी, और शरीर से जैसे निद्रा से भगवान विष्णु जगे, तो जगने के पश्चात मधु कैटव वहां आ गया। आने के बाद कहा मैं आपसे युद्ध करूंगा। भगवान विष्णु ने सोचा अभी अभी तो जगे और ये युद्ध करने के लिए तैयार है। कहा ये कौन सा खेत का मूल्य होगा, चलो युद्ध कर लेते हैं। और दोनों एक साथ युद्ध करने लगे, उधर 2 और इधर 1 भगवान विष्णु।
अब युद्ध करते करते भगवान विष्णु का बिल्कुल सहस्त्र 5000 वर्ष ये निकल गए और रहते ये तो थक ही नहीं रहा है, ये हार ही नहीं रहा। और वो दो थे और दो में क्या होता था, एक थक जाता तो एक बैठ जाता था और एक युद्ध करते रहता था। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत हो रहा है भाई, तुम दो हो, एक थक जाते हो एक लड़ते हो, एक काम करो कुछ देर हमको भी आराम करने दो, तब फिर हम लोग स्वस्थ होकर के फिर से युद्ध करेंगे। मल युद्ध दोनों करते 5000 वर्ष बीत गए। जब जाकर के कहा ठीक है, उधर दोनों मधु कैटभ बैठ गए, इधर भगवान विष्णु बैठ गए और बैठ करके भगवान विष्णु ने महामाया का आह्वान किया। ये महामाया ये कौन सी लीला है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें आपका सहयोग चाहिए, इसकी बुद्धि इसकी मति को आप भ्रमित करो, तभी तो हम इसको पराजित कर सकते हैं, अन्यथा इसको पराजित नहीं कर सकते हैं। तभी महामाया ने कहा ये तो ब्रह्मा जी को मारने आए थे और इसको मारे बिना सृष्टि का जो है निर्माण हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैं इसकी बुद्धि को भ्रमित करता हूं और मैं आपके कार्य में सहयोगी बनता हूं। देखो बिना शक्ति के भगवान विष्णु को हो, शिव को हो, ब्रह्मा को हो, कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ये जो राम जी ने रावण को मारा ये सीता रूपी शक्ति से, वो तो स्थूल शरीर था जो रावण ले गया, पर सूक्ष्म शरीर से शक्ति रूप से वो राम जी के साथ ही थे। तो राम जी उसी सीता रूपी शक्ति से ही रावण रूपी दुष्ट को पराजित किया। तो कोई पुरुष में पुरुषत्व कुछ नहीं है, इसलिए कहते हैं ना कोई पुरुष यदि सफल भी होता है तो उसके पीछे किसी स्त्री की हाथ होती है, और जहां पर स्त्री की पूजा होती है, कन्या की पूजा होती है, माताओं की पूजा होती है, वहीं पर देवताओं का वास होता है। यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता, जहां स्त्रियों की मान सम्मान होती है, पूजा होती है, वहीं पर देवताओं का वास भी होता है। अब देखो महामाया ने सहयोग करने के लिए कह दिया, तब जाकर के भगवान विष्णु जाकर के कहते मधु कैटभ से, हे मधु कैटभ ऐसा करो, तुम लोग बड़ा वीर हो, बहादुर हो, लड़ने में भी बहुत महान हो। देखो किसी को कुछ कहना ना गुस्से में मत करो, उसकी बड़ाई करो पहले और उसके बाद टांग खींचो। देखो युद्ध की कला, भगवान विष्णु ने बड़ाई की और कहा देखो मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम यदि कुछ चाहते हो मांगते हो तो हमसे मांग लो। और जो अभिमानी होता है ना, अभिमानी व्यक्ति ज्यादा कौन होते, जिसके पास कुछ न कुछ गुण होता है। गुण माने रस्सी, और रस्सी से ही तो धनुष बना था और उसी धनुष को तोड़ दिया तो गुण को हटा दिया तो अभिमान रूपी धनुष भी टूट गया। तो कहने का तात्पर्य वो गुणी था, इस तरह से कहा तो कहा अच्छा तुम हमको क्या वरदान दोगे। भगवान विष्णु से कहा मधु कैटभ ने, अरे तुम हमें क्या वरदान दोगे, ऐसा करो तुम ही हमसे कुछ वरदान मांग लो। भगवान विष्णु ने सोचा यही तो माया है, अभिमानी व्यक्ति यही अपने अभिमान के कारण ही पतन कर लेता है। कहते हैं कोटि कर्म करी गए एक क्रोध की लार, अब किया कराया सब गया जब आया अहंकार। इसलिए कहा गया ईगो वैनिसेस लाइफ फ्लोरिसेस, जब तक अहंकार नहीं गलता तब तक जीवन का विकास नहीं होता। हम लोगों में भी, संत महापुरुषों में भी, कथावाचकों में भी कितना अहंकार आ जाता है कि हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हमारे पास इतने आश्रम हैं, इतने चेले हैं, और जब अहंकार आ गया तो किया कराया सब चला जाता है। ये सारी जगत में अहंकार का खेल चलता है, कोई देखने में लगा है, कोई दिखाने में लगा है, कोई दर्शक बना है तो कोई दृश्य बना है, पर दृष्टा में कोई स्थित नहीं हो रहा है, कोई साक्षी रूप में स्थित नहीं हो रहा है। तो भगवान समझ गए ये अभिमान से कह रहा है और यही अभिमान इसका पतन का कारण है। तो उन्होंने कहा हम ही से मांग लो। मधु कैटभ ने जब कहा तो भगवान ने कहा ठीक है, यदि तुम देना चाहते हो तो हमको ये दो कि तुम हमारे हाथों से मारे जाओ। भाई जब कहा कि हम ही से मांग लो तो कहा कि बस तुम मरने के लिए मेरे हाथों से तैयार हो जाओ। मधु कैटभ ने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, इधर उधर देखा, यहाँ तो चारों तरफ जल ही जल है, कहीं कोई स्थल है ही नहीं। तो कहा ठीक है हम तुम्हारे हाथों मरने के लिए तैयार हैं। मधु कैटभ ने कहा वहीं पर मारना जहां पर जल न हो। भगवान ने कहा अरे ये सब तो हमारी ही लीला है और हमारी लीला में हम ही चुनौती दे रहे हो। तब जाकर के भगवान विष्णु ने अपनी जंगा को अपने इतना फैलाया तो वहीं पर नहीं रुका। मधु कैटभ ने भी अपना शरीर को बहुत फैलाया। जैसे सुरसा जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो जो
सुरसा बदन बढ़ावा, तो हनुमान जी भी अपने शरीर को दोगुण किए। इसी तरह से जैसे ये पैर बढ़ाते तो वो भी बिल्कुल विराट रूप हो जाते। इस तरह से इतने बड़े कहे आधा समुद्र ही उनकी जंगा से ढक गए। और जब वो अपने शरीर को मधुकैटभ बड़ा नहीं कर सके तो कहा बस अब तो हम हार चुके। कहा बस अपना सिर जो है हमारी जंगा पर रखो। और जैसे मधुकैटभ ने जंगा पर रखा तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मधुकैटभ का वध कर दिया। भोग प्रेम से भगवान की जय हो। आदिशक्ति माता जगदम्बा की जय हो। और इस प्रकार से वो धरती ही लाल लाल रंगों से रंग गई, उसको भी आज मेदिनी कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि इस प्रकार जो है भगवान माया से ये दिखाए कि देखो ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि हम चाहे तो निर्माण भी कर सकते हैं और इसका हम पालन पोषण करके इसका ध्वंस भी कर सकते हैं। एक पृथ्वी अभी ये बनी है ना, तो कुछ दिन में ये बिगड़ भी सकती है, बिगड़ जाएगी। और कहते हैं फिर दूसरा पृथ्वी भी तैयार हो रहा है। ये तो इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम में ये सर्कल चलता ही रहता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी से कहा आप सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का रचना करो। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा चारों तरफ तो जल ही जल है और पृथ्वी तो रसातल के अंदर है, तो आप इसको ऊपर ले आए तभी तो हम कुछ करें। भाई धरती कुछ हो तब तो, जमीन हो तब तो। तब जाकर के भगवान विष्णु बराह रूप लेकर के जल के अंदर गए, बराह रूप लेकर के। और बराह रूप लेकर के जब अंदर गए तो इस पृथ्वी को रसातल में कौन डुबाया हुआ था? हिरणाक्ष, जो कि हिरण्यकश्यप का भाई था। और ये दोनों कौन थे? तो जय विजय ही थे, जो कि भगवान के सनक सनंदन सनत कुमार के श्राप के कारण ये दोनों असुर बने थे। एक बार जब नारद जी जब वैकुंठ गए तो उस समय सनकादिक माने ये चार कुमार थे, ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र थे। ये हमेशा कुमार अवस्था में ही रहते थे। ब्रह्मा जी ने उनको इसलिए प्रकट किया कि तुम घर गृहस्थी संभालो और तुम जो है इस सृष्टि का निर्माण करो। चारों ने कहा हम ये सब चक्कर में पड़ने वाले, सृष्टि में हम इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। तो वो हमेशा भगवान का भजन गाते हुए चारों तरफ, जो चारों भाई एक साथ घूमते थे, एक बार घूमते घूमते वैकुंठ पहुंच गए। वहां भगवान विष्णु विराजित थे, पार्षद जय विजय वहां खड़े थे। जैसे चारों भाइयों को देखा खबरदार अंदर नहीं जा सकते। सनत कुमारों को लगा मेरा ही भवन, मेरा ही मकान, और ये तो हमारे ही मतलब बिल्कुल भक्त, वहां अंतर था ही नहीं और हमें को अपने इसमें जाने के लिए रोक रहा है। जय विजय पर बहुत क्रोधित हुए। जय विजय के कहा अरे तुम अभिमान से, अहंकार से हमें रोक रहे हो, तुम्हें आसुरी वृत्ति आ गया है, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। ये शोर गुरु को सुन करके दौड़े दौड़े भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने कहा कि क्या हो गया? अरे हम जय विजय की तरफ से हम क्षमा चाहते हैं। तो सनत कुमारों ने कहा जो दे दिया सो दे दिया, वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, संत महापुरुषों की वाणी व्यर्थ नहीं जाती है। कहा ये व्यर्थ तो नहीं जा सकती है। तो कहा कुछ तो उपाय होगा। कहा ये राक्षस बनेंगे पर इनके उद्धार के लिए आपको आना पड़ेगा और 3 जन्म में ही इनके उद्धार हो जाएंगे। तो वही जय विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बना, वही आगे चल करके कुंभकर्ण और रावण बना, वही दंतवक्र और शिशुपाल बना। तो इस प्रकार भगवान जब वो अवतार लिए तो भगवान को भी आना पड़ा। ये हिरणाक्ष पृथ्वी को बिल्कुल अपने कब्जे में किया था। हिरण्य मतलब होता है सुनहला, अक्ष मतलब आंख। और देखो हम लोग किसके आंख में ये बात नहीं कि पूरी पृथ्वी के हम ही मालिक हो जाएं, ऐसा है कि नहीं भाई? किसको नहीं लगता है कि पृथ्वी का राजा हम ही हो जाए और सब मेरी प्रजा हो? और हमको लगता है भगवान जब किसी को बनाते हैं हम लोग जैसे जीवात्मा को, तो कान में कर देते हैं कि यू आर स्पेशल, और वो कान में ये शब्द सबको बोल देते होंगे यू आर स्पेशल, तुम ही विशेष हो। और जब कोई जीवात्मा इस धरती पर आता है तो अपने को ही विशेष समझने लगता है और सबको समझता है। जैसे कभी कभी कोई गाने वाला निर्गुण गाए या कुछ ऐसी बातें गाए कि दुनिया माया है, ये है वो है, तो गाने वाला खुद भूल जाता है, चाहे बोलने वाला ही लो, कि हमको छोड़ करके सभी लोग ही हैं, लालची हैं।
एक हामी जो है निर्लोभी है, और ये सब माया झूठा आदि आदि। तो कहने का मतलब हर एक कोई अपने को बिल्कुल यूनिक समझता है, स्पेशल समझता है, और इसी के चलते वह एक अभिमान में आकर के इस सृष्टि में बस जहां पहुंचना चाहिए वहां न पहुंच करके कहीं और पहुंच जाता है। जन्म मरण के चक्कर में वह गोते खाते रहता है। तो इस प्रकार सृष्टि में जब सनत कुमारों ने कहा तो वो हिरणाक्ष यानी आंख में जिसका सोना बसा हो, पृथ्वी पर कब्जा किया था, बड़ा भगवान ने उनसे युद्ध किया और युद्ध करके हिरणाक्ष को पराजित किया और पृथ्वी को वहां से मुक्त करके समुद्र उस रसातल से ऊपर लाया, जल से बाहर लाया। जल से बाहर ला करके स्थापित कर दिया। तब ब्रह्मा जी को कहा आप सृष्टि की रचना कीजिए। अब ब्रह्मा जी सोचे कि चलो कैसे सृष्टि की रचना करें। तब जाकर के उन्होंने अपने बाएं अंग से जो है शतरूपा को प्रकट किया, यानी स्त्री को प्रकट किया, और दाएं अंग से मनु महाराज को प्रकट किया। और ये मनु और शतरूपा को प्रकट करके कहा कि बस आप मैथिली सृष्टि प्रारंभ करो। इस प्रकार से जब मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा जी के कहते हैं पहले 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कल हम लोग जो है उत्तानपाद की कथा सुनेंगे और उसके बाद प्रियव्रत की 3 उनकी कन्या हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और उनसे ही कपिल भगवान के प्रगटीकरण हुए। कपिल भगवान प्रकट हुए जो इसी भागवत में कपिल गीता के नाम से अपनी मां को ज्ञान दिए कि मैया ये संसार माया जनित है और इसमें देखो जीव जन्म लेता है, 9 महीने गर्भ में रहता है तब भी दुखी रहता है, और फिर जब जन्म ले लेता है तो कमाना खाना भरण उदर भरण पोषण में फिर दुखी रहता है, और बुढ़ापे में मरने के वक्त भी दुखी। जरा जन्म आदि व्याधि ये सब दुख का कारण ही है। इससे यदि बचना है तो एकमात्र भगवान का स्मरण करो। देवहूति कम नहीं थी, देवहूति कर्दम ऋषि की पत्नी थी। कर्दम ऋषि विवाह करना नहीं चाहते थे, पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने कर्दम ऋषि से कहा विवाह नहीं करोगे तो सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए मनु महाराज अपनी मंजली कर बेटी को लेकर के, कन्या को लेकर के आएगा और तुम उससे विवाह कर लेना। तो उधर कर्दम ऋषि ने भी कहा कि एक बेटा हो जाएगा तो हम भी साधु बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे। कहा ठीक है तथास्तु। बेटा तो एक हुआ नहीं, एक एक करके 9 बेटियां ही हो गई, 9 कन्या। किनको? कर्दम जी को। और 9 जब कन्या हो गया तो कहा अरे हम तो एक बेटे के चक्कर में 9 बेटियां, अब तो हम चले। तब देवहूति ने कहा, भगवान ने कहा कि बेटा होगा तो होगा, और इन सबका शादी विवाह कुछ नहीं कराए और आप चले सन्यासी बनने, साधु बनने, ये तो पाप हो जाएगा। इसलिए आप कम से कम इन 9 का विवाह तो करा दीजिए। तब जाकर के मनु महाराज 9 ऋषि को लेकर के आते हैं। तो सप्त ऋषि है और वो उसमें लेकर के आते हैं। 9 ऋषि का विवाह जो है 9 कन्याओं से करवा देते हैं। आगे चल करके वहां पर जो है कर्दम ऋषि से एक सुंदर सा बालक, वो जो है शिव के अंश रूप में जो है कपिल भगवान प्रकट लेते हैं। बोले कपिल जी महाराज की जय हो, कपिल जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से कपिल भगवान जब प्रकट होते हैं मैया को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, और मैया इन सब बातों को बिल्कुल आत्मसात करके भगवान का ध्यान करते हुए सरस्वती नदी के तट पर वह भगवान के ध्यान में इतना निमग्न हो जाती है कि उनका शरीर वहीं पर उस पानी में गल करके मिल जाता है। जैसे गया को हम लोग पितृ गया कहते हैं ना, तो सरस्वती नदी के तट पर जहां पर मैया देवहूति ने शरीर को छोड़ा था उसको मातृ गया कहते हैं। वो सिद्धपुर में है, तो सिद्धपुर को मातृ गया कहते हैं। वहीं पर मैया देवहूति ने शरीर को छोड़ा। बोला देवहूति मैया की जय हो, कपिल भगवान की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, भंग प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो, साचे दरबार की जय हो। इसी प्रकार देवहूति के मैया का शरीर छोड़ने के साथ तृतीय स्कंद जो है विराम, द्वितीय स्कंद विराम होता है। और तृतीय स्कंद में इस सर्ग लीला में जो है विराट शरीर की किस प्रकार उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी इसके बारे में बताते हैं, और बता करके कहते हैं कि देखो हिरण्याक्ष के मारे जाने पर हिरण्याकश्यप तो
बहुत परेशान रहा। पर वो क्या करे, तो वो तो फिर रहने लगा, समय का इंतजार करने लगा। और इधर जो है तितिक्षोह कारणिका सुखम सरहिदम सत्य तत्वधुनाम सिया महदि आदि महत स्वपंचनम। इस प्रकार से कहा कि जो भी है इस सृष्टि में चराचर में वह सब आदि शक्ति महाशक्ति जो मैया जगदम्बिका है, उन्हीं के सहयोग से सभी भगवान इस सृष्टि का रचना करते हैं। इसलिए कहा गया कि देखो ये सब बातें बिना गुरु ज्ञान के समझ में नहीं आ सकता। गुरु की महिमा बताई कि गुरु पद लखन मनगन ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि होती। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पद लखन मनगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। इन सब सुनने के पश्चात परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी महाराज की कथा सुना रहे थे तो सौनक जी आदि ऋषि ने सूत जी से एक प्रश्न कर दिया कि कथा आज बढ़ाएं कि छोड़ दें 5-10 मिनट में। राम जी ताकि आज म्यूजिक भी आए, नहीं है 10 मिनट 10 मिनट कल से म्यूजिक का हो जाएगा। हाँ कल से हो जाएगा। हाँ कल से सुबह हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो शाम से कर दिया। कथा को हम विस्तार में ले जाने के पहले आज थके भी है और माइक साथ नहीं दे रहा है, आप लोग जैसे आज्ञा हो, चलो 10 मिनट में सुना देते हैं कि कैसे सुखदेव जी महाराज जब ये कथा परीक्षित को सुना रहे थे, सूत जी भी सुन रहे थे, तब सौनक ऋषियों ने कहा कि जो सुखदेव जी महाराज कहीं भी एक घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं, उन्होंने 7 दिन तक रुक करके भागवत कैसे गए। तब जाकर के महाभारत के कुछ कथा प्रसंग को कहते हैं कि एकदा वारी मृदा वृकोदरो यथा हतो दंड यतावत श्री कृष्ण नमः। कहे कि एक बार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, समाप्ति के पश्चात इधर युद्ध भूमि में सभी कौरवों के जितने भी भाई थे वो मारे गए, पर एकमात्र कौरव वहां करा रहा था और अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं हुई थी। अश्वत्थामा आया था मित्र ये सारा जो है अभी तुम दुख पा रहे हो, इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने कोई ढंग का सेनापति ही नहीं बनाया, और जिसको जिसको सेनापति बनाया युद्ध तो तुम्हारे तरफ कर रहा था, पर चाह तो वो पांडवों को रहा था। तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो युद्ध का कुछ और परिणाम होता। दुर्योधन ने कहा जो होना था सो हो गया, पर अब तो कुछ करने का उपाय करो, हम बहुत दुखी हैं। का मित्र किस बात का दुख है, जो होना था तो हो ही गया। का एक बात का दुख है, हम 100 भाई में 99 के 99 मारे गए, अब पांडवों का एक भी भाई नहीं मरा, एक भी मरता तो थोड़ा संतोष होता। चलो हमारी इतनी नुकसान हुई कोई बात नहीं, पर दुश्मन का कुछ तो थोड़ा नुकसान होना चाहिए था। का मित्र ऐसी बात है। देखो कोई लोग ना अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से है, कि उसको इतना कैसे मिल रहा है, उसका इतना कैसे हो गया, और इसी बात से वो कि मेरा तो नुकसान हुआ पर उसका कुछ क्यों नहीं हुआ, इसी बात से ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं। दुर्योधन भी उसमें से एक था। अश्वत्थामा ने कहा ऐसी बात है, हम जानते हैं आज 5 पांडव जो है शिविर में सोए होंगे, रात को जाएंगे 5 का सर धड़ से अलग करके तुम्हारे सामने रख देंगे। और वह झट खड़ा हुआ काकुलुक न्याय विधि से यमुना नदी के तट पर जहां युद्ध समाप्त हो चुका था, 5 पांडव सो रहे थे। देखो सही हो, जो होना होता ही है। भगवान को सब तो पता ही था। भगवान ने 5 पांडवों को कहा चलो विजय रात्रि है, हम सब यमुना के तट पर जो है आज थोड़ा चांदनी रात भी है, भ्रमण के लिए निकलते। थोड़ा इसी बहाने द्रौपदी आदि को लेकर के वो निकल गए।
और जब निकल गए तो उनके बिस्तर पर आज पांचों पांडव पुत्र ही सो गए। और अंधेरे में जब अश्वत्थामा आया तो पांडव पुत्र को जो है वह पांडव समझ करके उनका सर धड़ से अलग कर दिया और उसी सर को ला करके जब दुर्योधन के सामने रखा। और सुबह दुर्योधन ने पहले तो बहुत खुश हुआ अंधेरे में कि अरे चलो पांचों पांडव को मार दिया, हमारा मित्र ने बड़ा काम किया। पर जैसे सूर्योदय हुआ, सूर्य की रोशनी उस मुख पर पड़ी तो दुर्योधन बहुत दुख हुआ। दुर्योधन ने कहा, मित्र ये तुमने क्या कर डाला? अरे मित्र, हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, पांडु के पुत्रों से नहीं थी, इसलिए तुमने तो हमारे यहाँ कोई तर्पण अर्पण के लिए जल देने के लिए भी किसी को नहीं छोड़ा, ये तो तुमने ठीक नहीं किया। और इस प्रकार करते करते दुर्योधन की भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब इधर जब सुबह हुआ, द्रौपदी के साथ पांचों भाई जब लौट करके आए, पांचों पांडव, द्रौपदी देखती क्या है कि बिस्तर पर हमारे पुत्रों के धड़ पड़े हुए। द्रौपदी बिल्कुल हाहाकार मार करके रोने लगती है। वो कहने लगती है, हाँ पुत्र तुम कहाँ गए? इस प्रकार से अर्जुन को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। अर्जुन कहता, द्रौपदी जब तक मैं इस हत्यारे को पकड़ करके न ले आऊं तब तक मैं निश्चिंत से नहीं बैठ सकता, मैं अन्न जल तक ग्रहण नहीं करूंगा। और यह कहकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ वह जो है अश्वत्थामा की तरफ दौड़ा। अश्वत्थामा को पकड़ा भी, पकड़ जब लिया भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसको यहीं पर मार दो। पर अर्जुन ने कहा नहीं, मैं तो द्रौपदी के सामने मारूंगा। लाया, द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा तो कहा मुच्यताम मुच्यतामेशः, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा क्यों छोड़ दें? अरे ये तुम्हारे 5 बेटों का हत्यारा है। कहा मैं इस पर दया खा करके छोड़ने के लिए नहीं कर रही। अरे हमारे तो कम से कम पति जीवित हैं और इसकी माँ के तो पति कब के मर चुके, और इसको भी मार दोगे तो इसकी माँ जो गौतमी है द्रोणाचार्य की पत्नी, वो कैसी रहेगी? इसलिए इसका माँ का स्मरण करके हमको बड़ी दया आ रही है। मैं दया तो करना ही चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। भाई दया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? दया धर्म का मूल है। और अभी आप कथा सुन रहे हो, मान लो घर में कोई चोर आ जाए और जा करके ही उसको पकड़ लो, तो क्या करोगे? दया करोगे कि डंडा से बढ़िया से पिटाई करोगे? पिटाई करेंगे। देखो अनिकेत बोल रहा है पिटाई करेंगे, तो फिर बोलने का क्या फायदा? दया धर्म का मूल है। भाई जब धर्म का मूल दया है तो दया सब पर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करोगे कि नहीं करोगे? अब तो कोई नहीं करेगा। तो घर में कोई ऐसे दुष्ट लोग आ जाए तो उसको क्या करोगे? लड्डू पेड़ा मिठाई खिला के विदा करोगे कि बढ़िया से कुटाई पिसाई करके पुलिस के हाथ में दोगे, हवाले करोगे? क्या करोगे? तो बोले पहले तो पिटाई करेंगे, अपनी आत्मा की संतुष्टि करेंगे, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? यही स्थिति अभी अर्जुन के साथ हो गई। अब एक कहता छोड़ दो, एक कहता मार दो। द्रौपदी कहता है छोड़ दो, उधर भीम कहता बिल्कुल छोड़ना मत, खबरदार मार देना। अरे तुम्हारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? धर्मराज जो युधिष्ठिर है वो कहता नहीं द्रौपदी ठीक कर रही है इसलिए इसको छोड़ दो। उधर से भीम कहता नहीं खबरदार मत छोड़ना। अब अर्जुन करे तो क्या करे कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बताओ क्या किया जाए? यहाँ सब मारने वाले ही होंगे कि पहले मार दिया जाए, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए। तो भाई तब तो ये चौपाई गलत हो गई कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। तो दया नहीं करनी चाहिए, दया तो सब पर करनी चाहिए। भाई कहो शर्मा जी, दया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप बड़ी मेहनत से कुछ पंडाल बनाओ, कोई आके तोड़ दे रात को, सुबह क्या करोगे? भाई जो लोग है समझ लो कोई नहीं पीटेगा, कोई नहीं मारेगा। ये प्रकाश नवयुवक समिति जो है ये लोग अब दया पे रास्ते पे चलेंगे, जिसको जो ले जाना खोल के ले जाना रात को। ऐसी बात नहीं है, इसके अर्थ को समझो क्या करना चाहिए। ये सब भगवान की लीला है, उस पर दया कैसे करनी है तो भगवान का ही स्वरूप जान करके भगवान जिस रोल में आए
अपने को उसी भूमिका में लाना है। भगवान यदि साधु संत बन करके आए तो खूब उनको फल खिलाओ, लड्डू मिठाई दान दक्षिणा दो। और यदि वही भगवान चोर लुटेरा आतंकवादी बदमाश बेईमान बन करके आए तो अपने को तो पुलिस की भूमिका में आनी ही पड़ेगी कि नहीं आनी पड़ेगी। और कहो कि प्रभु आप यदि साधु संत के वेश में आते, सज्जन के वेश में आते तो हम आपका सम्मान करते, और आप आए हो बदमाश के वेश में तो हमको भी पुलिस वाली भूमिका में आनी पड़ रही है। तो पिटाई करना है क्या समझ के? भगवान समझ के कि हे प्रभु हमको पीटने में तो अच्छा नहीं लग रहा, देखना पिटाई लगेगी। चौथे दिन सप्तमी के दिन जब भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाएंगे, माखन चोरी लीला होगी, तो मैया ने भी साठी उठाई भगवान कृष्ण को मारने के लिए। पर मैया को अच्छा लग रहा था क्या? पर जब भगवान इस तरह के कारनामे ही कर रहे हैं तो साठी तो उठानी ही पड़ती है। इसलिए भगवान ने ये दिखाया कि देखो बच्चों, चोरी करोगे तो मैया तुम्हें छोड़ नहीं देगी, गलत काम करोगे तो पीटे जाओगे, बांधे जाओगे, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। तो ये भगवान ने अपनी लीलाओं से उपदेश दिया। तो कहने का तात्पर्य दया तो रखनी है, पर जो जिस भूमिका में आए, जो जिस रूप में आए, उसको उसी रूप में पूजा करनी है। जैसी देवता वैसी पूजा। देवता चोर रूप में आए तो चोर की पूजा कैसे करोगे, ये आप सब जान लो। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, आदि शक्ति माता जगदम्बा की जय। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने वहां सलाह दिया, देखो किसी को प्राण से मारना ही मारना नहीं होता है। यदि कोई सम्मानित व्यक्ति हो उसका अपमान कर देना ये मृत्यु तुल्य है। जब ये बात कही, जैसे देखो कोई धनवान है पर मान सम्मान नहीं तो धन बेकार है। धन रहते यदि मान सम्मान नहीं है तो वो सारा धन बेकार है। और धन ना भी हो पर मान सम्मान हो तो समझो उनके पास सब कुछ है, क्योंकि धन तो कोई गलत व्यक्ति भी कमा लेता है पर मान सम्मान सब कोई नहीं कमा सकता। इस तरह से जो है कहा कि यदि कोई सम्मानित व्यक्ति बस उसका अपमान कर दो, यही उसका मृत्यु का तुल्य है। तो जाकर के अर्जुन ने उसके माथे में जो मणि था वो मणि निकाल लिया, मुंडन किया और फिर जाकर के अपमानित करके वहां से छोड़ दिया। पर सत सुधरही सत्संगति पाई, पर ये ऐसा सट था कि सत्संग से भी नहीं सुधरा। ये ऐसा प्याज था, कहते प्याज की खेती आप चाहे जितना कस्तूरी गुलाब जल से करो, प्याज की बास जाती ही नहीं है। कहते कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद, असींचत नित्य गुलाब जल, रहियो प्याज के प्याज। जो दुष्ट है ना, चाहे जितना भी आप उसको ये करो वो छोड़ता जल्दी नहीं है। पर ये भी अश्वत्थामा ने दुष्टाई नहीं छोड़ा, उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। और वो ब्रह्मास्त्र कहाँ छोड़ा कि सबको मारी दिए हैं। अभी परीक्षित पल रहा है कहाँ, सुभद्रा के गर्भ में। इस तरह से जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, सुभद्रा के गर्भ जलने लगा, तो भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे द्वारका के तरफ, ताई माम रक्ष माम कहते हुए आ गए। और जब आ गए तो भगवान श्री कृष्ण सब समझ गए और उनके गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित जी महाराज की गदा से बिल्कुल रक्षा किया, अश्वत्थामा के तेज को नष्ट किया। और अश्वत्थामा के कहा कि तुम चाहते हो सबको मार करके हम ही जीवित रहे, तो जाओ तुम अमर ही रहोगे, और तुम मरना भी चाहोगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त नहीं करोगे। इसलिए कहते हैं अश्वत्थामा भी चिरंजीवी है पर बिल्कुल पागलों की तरह इधर उधर वह भटक रहा है। इस तरह से भगवान वहां पर कुंती मैया की प्रार्थना से कुछ दिन रुक गए। मैया कुंती ने कहा, हे प्रभु आप हमको धोखे में रखे, आप अपनी माया में फंसा के रखे, पर हम आपकी माया को जान गए हैं, इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि आप रुक जाइए। कहा नहीं हमको तो हस्तिनापुर जाना है। तो ठीक है आप जाइए, पर हम कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है मांगो। तो भगवान से क्या मांगा, यही मांगा, जैनिका तप प्यास अच्छोल हसी पिता, बड़ी सीते ने गुरु आए श्री स्वापितम सकृशः योगीयं समन्वित, माया जीवनिपातीते मध्वरनिरन्तरः, विपदा सन्तो न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत्स पुनर्भव दर्शनम्। विपदा संतो न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु।
हे जगत गुरु, हे प्रभु, देना चाहते तो हमको विपत्ति दीजिए। बताओ, कोई विपत्ति मांगता है? अभी नवरात्र में कोई मांगेगा विपत्ति? हम तो नहीं मांगेंगे भाई। पर मैया कुंती ने भगवान से कहा देना है तो हमको विपत्ति दो। तो बताओ, भगवान मैया, कोई मैया को माता होती है? वो कभी विपत्ति दे सकती? देती ही नहीं है। माता कुंती ने जब ये मांगा तो भगवान समझ गए हमको रुकना चाह रही है। कहा मैया, अरे हम रुक जाते हैं बुआ। और इस प्रकार से कहा विपत्ति तुम्हारे लिए संपत्ति बन गई है, क्योंकि भगवान के पास विपत्ति है ही नहीं। विपत्ति आती है तो अपने ही कर्मों के कारण आती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। और विपत्ति क्या है? जब भगवान का भजन नहीं होता वही विपत्ति है मैया। विपत्ति क्या है? जब हमारा मन भगवान से हटता है। 100 बात की एक बात सुन लो, समझ लो बात को। आप पूरी कथा सुनोगे तो कथा का सार यही है कि जब जब मैया यशोदा हो या कोई भक्त हो, भगवान से उनका मन हटा, संसार में लगा, कभी कभी कोई ना कोई विपत्ति आई। इसलिए गोस्वामी जी ने भी कहा हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कहा हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुख के माथे सिर पर जोहर ही देख जाए, बलिहारी वादुक की वो पल पल नाम रटाए। बलिहारी वादुक की वो पल पल नाम रटाए। तो दुख की बड़ी महिमा है। आइए आज कथा को यही विराम देते, भगवान भी रुक जाते हैं मैया कुंती की प्रार्थना से। आगे क्या लीला होती है? कल बड़ी रोचक लीला है। और कल झांकी बनाने के लिए भाई आए हमसे मिलने, और कल शिव जी की झांकी निकलेगी। कल सती वाला है तो कल सती की कथा से प्रारंभ करेंगे। थोड़ी सी आधा घंटा इधर है तृतीय स्कंद का। चतुर्थ स्कंद में कल चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला में सबसे पहले दक्ष यज्ञ है, और दक्ष यज्ञ में सती चरित्र है, कैसे भोलेनाथ आते हैं और यज्ञ को सफल बनाते हैं, और यज्ञ कैसे करना चाहिए, इन सब बातों को कल विस्तार रूप से मैया सती का हम लोग कल श्रवण करेंगे। कल सती चरित्र है और इस सती वाला नाम की सार्थकता हम लोगों को कल करना है। कल झांकी में भोले बाबा, सती, राजा दक्ष और सब साधु संत, ये सब जो है झांकी के रूप में दिखाया जाएगा। बोल दिया, अब आप लोग कैसे दिखाओगे आप जानो। तो बिल्कुल कोई भोले बाबा बन जाए यहीं पर बस मंचासीन होकर के, और झांकी के साथ हम लोग कल दक्ष यज्ञ सती चरित्र का श्रवण करेंगे। तो आज हमको लगता है बस यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। तो दुख की बड़ी महिमा है, दुख से घबराना नहीं चाहिए। आइए इसी पंक्ति को गुनगुनाते हुए हम लोग आरती की तैयारी कर लें। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होते, तुम्हारे प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होते, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। जगत न यादी तुम निज ज्ञान द्वारा, जगत न यादी तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हंस कोई भलाई न होती, कभी हंस कोई भलाई न होती। दुखों से छोटे भय न होते, याद आई न होते। दुखों से अगर खाई न होती, दुखों से अगर
होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। कभी जिंदगी में आके न खुलती, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, अगर रोशनी तुमसे पाई न होती, अगर रोशनी तुमसे पाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद